हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका 10वां चैप्टर चल रहा है बेटा व्रत, इसकी एक्सरसाइज जो 10.2 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्रत के परिगत, एक व्रत दे रखा है कोई, इस व्रत के परिगत का मतलब है चारों ओर, एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये इसका डायग्राम दे रखा है। तो एक व्रत है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस DC या CD बराबर आएगा AD प्लस BC के। तो दिया क्या है यहाँ हमें? गिवन क्या दिया है बेटा? एक व्रत जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। एक व्रत जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जो व्रत को क्रमशः बिंदुओं जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD व्रत को कौन कौन से बिंदुओं पर, क्रमशः बिंदुओं P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। ठीक है। तो टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है बेटा AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC का। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब डायरेक्टली प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप कैसी होती है? बराबर होती है। तो हम लिख देंगे हम जानते हैं कि व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा बेटा ये बाह्य बिंदु A है, A से स्पर्श रेखा खींची गई, तब क्या हो जाएगा? AP बराबर, इस AP का मान किसके बराबर हो जाएगा? AS के। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब BP का मान BQ के बराबर, BP बराबर BQ के, इक्वेशन सेकंड। अब इधर से लेंगे CR बराबर CQ के, तो CR बराबर CQ के, इक्वेशन थर्ड। और DR बराबर DS के, DR बराबर DS के, इक्वेशन क्या हो गया? 4। बेटा अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ देना है। तो लिखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ना बेटा इनको, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा किसके? इनको जोड़ो AS के साथ में इसे लिख लूँ DS प्लस BQ प्लस CQ। देखो AP प्लस BP क्या हो जाएगा? ये AP प्लस BP क्या हो जाएगा? AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हो जाएगा? CD बराबर AS प्लस DS क्या हो जाएगा? AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा? BC। तो हमें यही सिद्ध करना था कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके में क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा आकृति में ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बेटा ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो गिवन में क्या है हमें? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश हैं जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती हैं। एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है जो वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट, प्रूव करना है बेटा कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा? ओ सी को मिला दिया, ओ सी को मिलाया। ठीक है, अब प्रूफ। अब इन दोनों, अब इस कोण को तो नाम बेटा मैंने 1 दे दिया, इस कोण को 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है। तब क्या हो जाएगा बेटा? ए पी का मान ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बी क्यू का मान बी सी के बराबर हो जाएगा, व बी क्यू बराबर बी सी। ठीक, अब त्रिभुज ए पी ओ और ए सी ओ में लेकर के चलेंगे। अब त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में क्या मिल रहा है हमें? ए पी बराबर ए सी के है। क्यों? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है, यहाँ बताया है अभी हमने। और बेटा और क्या हो जाएगा? कोण ए पी ओ बराबर ए सी ओ, ए पी ओ का मान बराबर हो जाएगा ए सी ओ का। क्यों? वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखाओं पर क्या होंगे बेटा? लंब होंगी। क्यों? वृत्त की, मैं लिख देता हूँ, क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ए पी ओ बराबर हो जाएगा ए सी ओ के, और ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा। क्यों?
उभयनिष्ठ है ये, क्योंकि उभयनिष्ठ है। इसमें रीजन बता दिया है मैंने बेटा, ए पी बराबर ए सी क्यों, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है, ये लिख देना है इसमें। तब त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी ओ के। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा ए सी ओ के। क्यों, क्योंकि देखो एक तो भुजा मिल रही है और ये कोण 90 डिग्री का, और ओ ए बराबर ओ ए, ये बेटा क्या बनेगा, इसका कर्ण बनेगा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। RHS सर्वांग समता भी कह सकते हैं इसे हम, और SAS भी सर्वांग समता कह सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड है। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर 2 के। क्यों, CPCT से। CPCT का मतलब समझते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। या तो ऐसे लिख दो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या ये लिख दो CPCT से। ठीक है, तो कोण 1 बराबर हो गया 2 के, इसे नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब इसमें देखता हूँ। ठीक इसी प्रकार अब त्रिभुज कौन से में लेके चले बेटा, BCO व BQO में। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज BCO व त्रिभुज BQO में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 के। ऐसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं कि BC का मान BQ के बराबर, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है। और क्या कह सकते हैं हम, और कह सकते हैं हम कि ये कॉमन हो जाएगी, और ये कोण जो है OQB बराबर OCB के हो जाएगा, प्रत्येक की माप 90 डिग्री। तो यहाँ हम RHS तो लगा ही रहे हैं बेटा, SAS भी लगा सकते हैं, जैसे इस त्रिभुज में मैंने लिया था APO और ACO में। देखो AP बराबर तो AC के हो जाएगा, स्पर्श रेखा है, और बेटा OP बराबर OC के हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और OA बराबर OA उभयनिष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही इस त्रिभुज में BQO और BCO में क्या OQ बराबर OC के हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या, OB बराबर OB उभयनिष्ठ, और BQ बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं का माप बराबर। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के। इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इक्वेशन इनको जोड़ो, मैं ये लिख सकता हूँ। देखो कोण 1 यहाँ देख रहा हूँ, कोण 1 प्लस 2 3 4, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, सरल रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, एक की जगह पे 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे कोण 2, ये कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर 180। यहाँ कितना मिलेगा, 2 कोण 2 और ये 2 कोण 3। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कोण 2 प्लस कोण 3, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, बराबर 180 अंश। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 2 का भाग इधर दिया 90 डिग्री, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। बेटा एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं। ये बाह्य बिंदु P है, 2 स्पर्श रेखा PA व PB हैं, ये वृत्त का केंद्र है। तो एक राशि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब PA और PB, इनके बीच का जो कोण है ये
और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ये द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 180 अंश दिखाना है। तो दिया क्या है बेटा गिवन में, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई हैं। ठीक है, PA व PB खींची गई हैं। सिद्ध क्या करना है बेटा, टू प्रूव दैट कि एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। क्योंकि उसने यही कहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण व स्पर्श बिंदु ये रहे, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इनके द्वारा केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग 180 अंश दिखाना है। अब प्रूफ हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तब OA लंब होगा बेटा AP पे, OA लंब AP पे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री व OB लंब किस पे है, BP पे, इसलिए यहाँ क्या मिल जाएगा, कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, OBP बराबर 90 डिग्री। तो अब चतुर्भुज कौन से में, AOBP में, AOBP में क्या हो जाएगा, AOBP में क्या मिलेगा, कोण AOB, ये AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण APB प्लस कोण OAP बराबर क्या हो जाएगा बेटा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो AOB की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस OBP की वैल्यू यहाँ बता चुके हैं हम, OBP की वैल्यू 90 प्लस APB की नहीं पता, प्लस OAP की वैल्यू 90 डिग्री बराबर 360। तो AOB प्लस APB बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 180। तो बेटा कोण AOB प्लस APB बराबर 360 में से 180 गए तो 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ, एक वृत्त है उसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज दिया है, उसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। दोबारा सुने बेटा, एक वृत्त दे रखा है ABCD, इसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, उसे हमें क्या प्रूव करना है, समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो समांतर होती हैं तो AP समांतर हो जाए, सॉरी AB समांतर हो जाएगा DC के, और AB का मान DC के बराबर भी हो जाएगा, और BC समांतर हो जाएगा AD के, और BC का मान AD के
बराबर भी हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है कि चारों भुजाओं की जो माप होगी क्या होगी, वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो दिया क्या है, एक वृत्त जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। एक वृत्त जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें AB बराबर किसके है, DC के। इस AB का मान DC बराबर, AB बराबर DC व AD बराबर BC के है। टू प्रूव दैट, क्या करना है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज होगा, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये होगा। अब प्रूफ, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा AP बराबर AS के, AP बराबर AS इक्वेशन फर्स्ट, और BP बराबर BQ इक्वेशन सेकंड। AP बराबर AS और BP बराबर BQ के, और RD बराबर किसके हो जाएगा, इस RD का मान DS के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 3, और CR का मान CQ के बराबर, के बराबर, ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन 4। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ना AP प्लस BP प्लस RD प्लस CR बराबर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। और देखो AP प्लस BP कितना हो जाएगा, AP प्लस BP कितना हो जाएगा बेटा, AB प्लस RD बोल रहे हैं, DR बोल रहे हैं, प्लस CR तो कितना हो जाएगा बेटा CD बराबर AS प्लस DS। देखो AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ तो BC हो जाएगा। तो देखो AB प्लस CD बराबर हो गया AD प्लस BC। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ दिया है जो हमें AB बराबर DC के है, तो AB जैसा ऐसा ही रहने दिया, प्लस DC की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, AB बराबर AD को AD ही रहने दें, प्लस BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो देखो AB और AB 2AB बराबर AD और AD 2AD, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हमें लिखा है यहाँ से हमें AB बराबर AD। तो बेटा इसे तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो ना, हमें इसे सेकंड दे दो, इसे थर्ड दे दो, और यहाँ लिख और देना। क्यों लिख दिए हमने, क्योंकि ये हमें दिए थे कि AB बराबर DC के व AD बराबर BC के। क्यों दिए थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिल जाएगा, सॉरी इनको अलग दे दो, क्योंकि 1, 2, 3, 4 यहाँ दे दिए बेटा, A दे दो, इसे B दे दो और इसे C। तो यहाँ लिख दो समीकरण A, B व C से क्या मिल रहा है, देखो AB का मान DC बराबर, AB का मान AD के बराबर है यहाँ से, तो DC और AD बराबर हो गए।
और AD का मान यहाँ AB के बराबर है और यहाँ AD का मान BC बराबर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बेटा चारों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब AB BC CD और DA सभी बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसका डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया है, मैं इसी में ठीक से समझा दूंगा वैसे आपको। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके परिगत मतलब उसके चारों ओर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD, इस BD की जो वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई 6 सेंटीमीटर, DC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं AB को ज्ञात करना और AC को ज्ञात करना। हम जानते हैं, अब यहीं एज्यूम करके बता दूं मैं, जब वृत्त का बाह्य बिंदु B है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है, तो बेटा BD का मान BE के बराबर हो जाएगा। तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, समझे। CD का मान जितना है उतना ही CF का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसे ज्ञात करना है, तो मैं AE का मान, इस AE का मान AF के बराबर लिख दूंगा। तो AE का मान x मान लिया, तो इस AF का मान भी x ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, इस टोटल का मान हो जाएगा बेटा 8 + x, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका टोटल का मान हो जाएगा 6 + x, समझ गए। इस टोटल का मान 14 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं बेटा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की माप बराबर होती है। तो बेटा BD बराबर किसके हो जाएगा, BE के बराबर 8 सेंटीमीटर, और AE बराबर AF के, AE बराबर AF बराबर, ये क्या किया बेटा हमने, x सेंटीमीटर, इसको तो हमने माना, और CD बराबर CF के, CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से BC का मान, इस BC का मान हो जाएगा बेटा BD + DC। तो BD + DC का मान कितना हो जाएगा, 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। BA का मान, AB का मान कितना हो जाएगा, AE + BE बराबर कितना हो जाएगा, x + 8, x + 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा बेटा AF + FC, तो कितना हो जाएगा, x + 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और OD यहाँ लिख दूं मैं, त्रिज्या कौन कौन सी बेटा, OD है, OE भी त्रिज्या है और OF भी त्रिज्या है। तो यहाँ लिख दूं मैं त्रिज्या OD बराबर, त्रिज्या क्या है हमारी, OD है, OE है और OF है, और इनका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने और क्या रचना किया बेटा, इसे मिला दिया है, OC को, OB को, इन सब को
मिला दिया है। ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ ई, ओ एफ, इन सभी को मिला दिया है। ठीक है, तब देखना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब मैं ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब x की वैल्यू आ जाएगी तो इस ए बी का मान आ जाएगा और ए सी का भी मान आ जाएगा। तो इसलिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ क्योंकि x एज्यूम कर लिया मैंने यहाँ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल कितने भागों में तोड़ना है, मुझे 3 भागों में तोड़ना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख दूंगा बेटा मैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो कैसे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। किससे, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसमें क्या होता है, एरिया जब निकालते हैं तो बेटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस अर्धपरिमाप है। एस क्या है बेटा, अर्धपरिमाप है। एस का मतलब सेमी पैरामीटर होता है। तो एस बराबर होता क्या है वैसे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, जहाँ ए बी सी क्या है बेटा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। इस भुजा को सपोज दैट ए नाम दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये रहा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला लगा दिया। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो इसके लिए लगा देंगे बेटा 1/2 गुणा आधार क्या है यहाँ ए बी इंटू ऊंचाई क्या है हमारी ओ ई प्लस 1/2, अब बी ओ सी का निकालना है, बी ओ सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार बी सी इंटू ऊंचाई क्या है बेटा ओ डी प्लस अगला त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 1/2 आधार कितना है ए सी इंटू ऊंचाई ओ एफ। ठीक है, एस क्या, अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप कैसे निकालेंगे, एस बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तीनों भुजाएं कौन कौन सी है बेटा, ए बी बी सी ए सी ये रही, तो कितनी कितनी है 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 बट्टे 2। तो एस बराबर कितना हो, 14 8 22, 22 और 6 28, 28 प्लस 2x, तो 28 प्लस 2x बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग दिया 14 प्लस x। तो s की जगह पर कितना हो जाएगा बेटा 14 प्लस x इंटू एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, पहली वाली भुजा 14, दूसरी एस माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 8, अगला एस माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ए बी कितना है बेटा, ए बी ये रहा, ए बी कितना दे रखा है एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 इंटू कितना ओ ई, और ओ ई क्या है ये रही ओ ई, ओ ई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1/2। बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी की वैल्यू ये रही, बी सी की वैल्यू है 14 इंटू ओ डी, तो ओ डी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1/2। ए सी की वैल्यू कितनी है, रही ए सी की वैल्यू बेटा एक्स प्लस 6 इंटू ओ एफ की वैल्यू कितनी है 4। अब करो इसे सॉल्व, तो यहाँ से क्या मिल रहा है अंडर रूट में 14 प्लस एक्स, देखो बेटा 14 प्लस का 14 माइनस का ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स बचेगा इंटू एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 8 गए तो 6, अब एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 6 गए तो 8 बराबर 2 से 2 बार काट दिया, तो कितना हो जाएगा 2x
प्लस 16, कितना हो गया 2 से 2 बार काट दिया, 2 बचेगा और 2 का गुणा हुआ इससे 2x प्लस 16। ऐसे ही अगले वाले का 2 से 2 बार कट जाएगा तो कितना बचेगा 28 प्लस 2 से 2 बार कट गया ये और 2 का गुणा x से किया 2x प्लस 2 छिक्के 12। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, कितना मिलेगा बेटा 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 का गुणा x से किया तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस x अंडर इंटू 48x बराबर 2x और 2x 4x प्लस 16 और 28 कितने हो गए 44, 44 और 12 56। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 48x बराबर 4x प्लस 56। अब हम आगे करेंगे इसे, तो हमारा कितना आ रहा था, हमारा आता अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x बराबर 4x प्लस 56। ये जैसा ऐसा ही रहने दे, 14 प्लस एक्स इंटू 48x बराबर 4, इसमें से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा बेटा x प्लस 14। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x, अंडर हट जाएगा और इसका 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, 14 प्लस एक्स इंटू 48x बराबर ये कितना हो गया 4 चौका 16। ये x प्लस 14 का स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, एक पावर से एक पावर कट गई। अब 16 से कितने बार 3 बार तो ये कितना हो गया 3x बराबर x प्लस 14, x को इधर ट्रांसफर कर लाए तो 3x माइनस एक्स बराबर 14, तो 2x बराबर कितना हो गया बेटा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई है हमारी, तो और वैल्यूओं को देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू थी। हमारी जो वैल्यू थी बेटा वो थी एक तो BC की तो बेटा हमें दे रखी थी 14 हो गई थी, और दे रखी थी AB बराबर कितनी थी x प्लस 8, तो x की वैल्यू 7, तो 7 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और थी एक AC की वैल्यू कितनी थी x प्लस 6, x की वैल्यू 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू आपको दे रखी थी वो 8 प्लस 6 थी, तो वो कितनी थी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का मान 15 और AC का मान कितना 13 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, एक वृत्त है कोई, उसके चारों ओर एक चतुर्भुज बनी है ABCD बनी हुई, तो उसकी आमने सामने की जो भुजाएं AB के ठीक सामने DC है और BC के ठीक सामने AD है। सिद्ध करना है एक केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएंगी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बना है। टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो आमने सामने भुजाएं AB के ठीक सामने DC, तो ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री, व कोण AOD प्लस AOD बराबर कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और रचना क्या क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन
ओ पी, ओ क्यू, ओ आर व ओ एस और ओ बी, ओ सी, ओ डी व ओ ए को मिलाया है। ठीक है। प्रूफ। अब त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए एस ओ में लेके चलेंगे। त्रिभुज